यह रात वर्ष का सबसे पावन रात है। हेलो। और ये सेंट मैरीज चर्च बोकारो के रात्रि जागरण के समय का है ना? तो लोग रात में 10:30 बजे से गिरजा था, तो लोग धीरे-धीरे पहुँचने लगे हैं रात्रि जागरण के लिए। और इस जागरण में सर्वप्रथम आग की आशीष होती है, तो आग जला दिया गया है और बने रहिए, जितना हो सकता है मैं दिखलाने और बतलाने की कोशिश की हूँ। धर्म बहनें, ख्रीस्त के प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, यह रात वर्ष का सबसे पावन रात है, जब कलीसिया पुनर्जीवित ख्रीस्त से मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए जागरण करती है। जागरण का अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की प्रतीक्षा में जागते रहना। पास्का जागरण में हम उत्सुकता पूर्वक पुनर्जीवित ख्रीस्त से मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए प्रतीक्षा में जागते हैं। दुख भोग में सहभागी होने की कोशिश की, उसी तरह आज इस जागरण की धर्म विधियों द्वारा उनके महिमामय पुनरुत्थान में भी सहभागी होने का प्रयास करें। आज के धर्म विधि के 4 विशेष भाग हैं। पहला प्रकाश की धर्म विधि, दूसरा शब्द समारोह, तीसरा पवित्र जल की आशीष एवं बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं और चौथा यूक्रिस्तीय समारोह। अभी धर्म विधि प्रारंभ होगी। पुरोहित और सेवक यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे यहाँ पास्का मोमबत्ती लाई गई है जो ख्रीस्त का प्रतीक है। धर्म विधि शुरू होने से पहले सभी बत्तियां बुझा दी जाती हैं। बत्तियां ख्रीस्त के प्रतीक पास्का मोमबत्ती से भी जलाई जाती है। यही प्रकट करती है कि ख्रीस्त की मुक्तिदायी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के पहले मानव ऐसे ही आत्मिक अंधेरे में जकड़ा था और आनंद तथा ज्योति ख्रीस्त से ही आई। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज की पावन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे। इसलिए कलीसिया संसार भर के अपने सब पुत्र पुत्रियों को बुलाती है कि हम भक्तिपूर्ण प्रार्थना से यह पुण्य जागरण मनाएं। यदि हम प्रभु के वचन सुनकर और उनके बलिदान में भाग लेकर पास्का रहस्य का स्मरण करते हैं तो निसंदेह हम उन्हीं की भांति मृत्यु पर विजय पाएंगे और पिता ईश्वर के संग जीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अभी प्रकाश की धर्म विधि प्रारंभ हो रही है। नई आग जलाई जा चुकी है। अभी इस आग की आशीष होगी। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने अग्नि को अपनी उपस्थिति का प्रतीक बनाया। आज यह आग ख्रीस्त की नई उपस्थिति का प्रतीक है। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र द्वारा विश्वासियों को अपनी दिव्य अग्नि प्रदान की है। इस नई आग को पवित्र कर और हमें ऐसी कृपा दे कि पास्का महोत्सव मनाने में हम सबों में स्वर्ग की अभिलाषा प्रज्वलित हो उठे। इसके फलस्वरूप हम अनंत जीवन के उत्सव में शुद्ध मन से सम्मिलित हो सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
पास्का मोमबत्ती हमें पुनर्जीवित ख्रीस्त की याद दिलाती है। अभी पुरोहित पास्का मोमबत्ती पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं। इसके बाद यूनानी वर्णमाला का प्रथम और अंतिम अक्षर अल्फा और ओमेगा लिखते हैं और साथ में वर्तमान वर्ष की संख्या 2025 भी लिखते हैं। यूनानी अक्षर अल्फा और ओमेगा का अर्थ है पुनर्जीवित ख्रीस्त, आदि और अंत तक युगों के स्वामी है। इसके बाद पुरोहित लोबान के 5 बड़े दाने क्रूस के रूप में मोमबत्ती पर जड़ देते हैं। ये 5 दाने हमारे प्रभु के 5 घावों के प्रतीक है। अंत में आशीष दी हुई आग से पास्का मोमबत्ती जलाई जाती है। ख्रीस्त जैसे कल थे वैसे आज है। सबका आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा उनके अधिकार में काल और युग चक्र है। उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। प्रभु ख्रीस्त अपने पावन और प्रतापी घावों द्वारा हमें सुरक्षित रखे और संभाले। प्रताप के साथ पुनर्जीवित होते हुए ख्रीस्त की ज्योति हमारे मन और हृदय का अंधकार दूर कर दे। जलती हुई यह पास्का मोमबत्ती पुनरुत्थान के प्रकाश एवं प्रताप से चमकते हमारे पुनर्जीवित प्रभु का प्रतीक है। यह उनकी गौरवमयी एवं महिमावन पुनर्जीवित उपस्थिति का चिन्ह है। अभी पास्का मोमबत्ती का जुलूस होगा। याजक मोमबत्ती उठाकर इसे ख्रीस्त की ज्योति घोषित करते हुए वेदी की ओर बढ़ते हैं। यह जुलूस प्रकट करता है कि हम ज्योति के राज्य की ओर बढ़ रहे यात्री हैं। जब पुरोहित गाएंगे, ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति, तब हमारा उत्तर होगा, परमेश्वर को धन्यवाद। ख्रीस्त की ज्योति की पहली घोषणा के बाद केवल पुरोहित अपना मोमबत्ती जलाते हैं। ज्योति की दूसरी घोषणा के बाद सब लोग अपनी अपनी मोमबत्ती जलाते हैं। ओ देखिए ख्रीस्त की ज्योति, अभी यहाँ से सब कोई पास्का मोमबत्ती से मोमबत्ती जलाएंगे अपना अपना।
ओ देखिए ख्रिस्त की ज्योति। नीचे दी ऊपर ही तक नीचे दी। ओ देखिए ख्रिस्त की ज्योति। आज मौत पर प्रभु विजयी है, हर्ष मनाए। इसके द्वारा हम ईश्वर के महान वास्तव वरदानों के लिए हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यदि आज की धर्मवेदी में एक अत्यंत मूल्यवान मोती के समान है। इसमें पुनरुत्थान का आनंद प्रकट किया गया है और यह महानतम वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। स्वर्गदूतों की समूह अब आनंद मनावे। स्वर्गलोक के सब प्राणी आनंद मनावे। इस महान राजा की विजय पर मंगल तुरही बज उठे। पृथ्वी भी इस प्रभा से प्रदीप्त होकर आनंद मनावे। और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाश मानो कर अनुभव करे कि सारा अंधकार दूर हो गया है। माता कलीसिया भी इस ज्योति से विभूषित होकर आनंद मनावे। और यह मंदिर जनता के जय जयकार से गूंज उठे। ये प्रिय भाइयों बहनों, आप स्वर्गीय ज्योति की अपूर्व प्रभा के साक्षी हैं। कृपया मेरे साथ सर्वशक्तिमान और परम दयालु परमेश्वर से प्रार्थना करें। उसने मुझे अयोग्य को अपने वेदी सेवकों में गिरने की कृपा की है। अब वह मुझे अपनी ज्योति से भर दे
जिससे मैं पास्का मोमबत्ती का गुणगान कर सकूं। हमारे प्रभु और उसके पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो परमेश्वर होकर उसके तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह वास्तव में हमारा उचित कर्तव्य है कि हम अदृश्य परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता का और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त का हृदय और मन की पूर्ण भक्ति के साथ ऊंचे स्वर से गुणगान करें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए शाश्वत पिता को आत्म कर ऋण चुकाया है और अपने पवित्र लोहू से प्राचीन पाप का तमस्सुक मिटा दिया है। यही वास्तविक के पास का उत्सव है, जिसमें सच्चा मेमना चढ़ाया जाता है, जो अपने भक्तों की चौखट पर अपना लोहू पोत कर उनको सुरक्षित रखता है। यह वही रात है जिसमें तूने हमारे पूर्वजों को, इस्राएल की संतान को मिस्र से निकाल लिया और उनको सूखे पर लाल समुद्र के पार लगाया। यह वही रात है जिसने प्रकाशमान बादल द्वारा पापों का अंधकार भगा दिया है। यही रात आज पृथ्वी भर के ख्रिस्त भक्तों को संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकालकर कृपा दिलाती है और संतों के सत्संग में सम्मिलित करती है। यह वही रात है। दूसरा भाग सब समाज। अब प्रकाश की धर्मविधि समाप्त हो चुकी है और सब समारोह शुरू होने वाला है। आज के पाठ पास्का मोमबत्ती के निकट से उसके प्रकाश में पढ़ा जाता है, जो कि क्रिस्त का प्रतीक है। जागरण का समारोही शुभारंभ कर रहे हैं। आइए हम शांत मनोभाव से ईश्वर का वचन सुने। हम इस बात पर मनन करें कि ईश्वर ने किस तरह से प्राचीन समय में अपनी प्रजा इस्राएल का उद्धार किया और अब इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र को हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा है। हम प्रार्थना करें ईश्वर इस पास्का कार्य द्वारा सब मनुष्यों को पूर्ण मुक्ति प्रदान करे। अभी तर्क से पाठ होंगे। पुराने व्यवस्थान से 4 पाठ और नए व्यवस्थान से 2 पाठ होते हैं। पुराने व्यवस्थान के पाठों का विषय है ईश्वर के महान कार्यों एवं उसकी प्रतिज्ञाएं। इन पाठों में हम अपने मुक्ति कार्यों की ईश्वरीय ऐतिहासिक तैयारी के बारे में सुनेंगे। इन पाठों के द्वारा बपतिस्मा पाने वालों की शिक्षा को पूर्ण किया जाता है, क्योंकि पुराने समय में पास्का रात्रि को ही बपतिस्मा प्रदान किया जाता था। इसलिए पुराने व्यवस्थान के आज के सभी पाठ बपतिस्मा से संबंधित है।
आज कलीसिया हम सबको अपने अपने बपतिस्मा की याद दिलाती है, अतः हम भी अपने अपने बपतिस्मा पर मनन चिंतन कर सकते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देख लिया और यह उसे अच्छा लगा। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गत पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। शक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे सभी कार्य आश्चर्य से भरे हैं। तूने जिन लोगों का उद्धार किया है वे यह समझ सके कि संसार की सृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियत समय पर ख्रिस्त हमारे लिए पास का बलि बन गए। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आज का दूसरा पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 1 से 18 तक से लिया गया है। पाठ हमें बतलाती है कि इब्राहिम ईश्वर में इतना विश्वास करता था कि वह ईश्वर की आज्ञा पर अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए भी तैयार हो गए। मसीह भी ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस पर मर गए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया है। आइए हम पाठ को ध्यान से सुनें। दूसरा पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुलाकर भेजा। उसने होमबलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊँगा। हे प्रभु, तुझ पर मेरी आशा, कर तू मेरी रक्षा निरंतर हर्ष मनाए। उनका परम पिता है, तू बपतिस्मा द्वारा विश्व भर में अपने पुत्र पुत्रियों की वृद्धि करता और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पास्का संस्कार पर अपने सेवक इब्राहिम को सब राष्ट्रों का पिता नियुक्त करता है। ऐसी कृपा कर कि तेरी प्रजा अपनी बुलाहट की कृपा योग्य तेरी योग्य रीति से ग्रहण करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
ग्रंथ से अध्याय 14 पद संख्या 15 से लेकर अध्याय 15 के पद संख्या 1 तक से लिया गया है। इस पाठ द्वारा कलीसिया हमें यह बतलाती है कि इसराइली लाल समुद्र पार कर गए और इस देश की परतंत्रता से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। हम भी ईश्वर की सहायता से हर प्रकार की दासता से मुक्त होकर ईश्वर की प्रजा के सदस्य बन सकते हैं। तीसरा पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 15 से 31। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तल पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवारों सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका हूँगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। अपना पराक्रम दिखाकर इस्राएलियों को फिरौन के अत्याचार से छुड़ाया था, उसी तरह तू अब सभी राष्ट्रों को बपतिस्मा के जल द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। ऐसी कृपा कर कि सारा संसार इब्राहिम की संतान बने और इस्राएल की तरह तेरी प्रजा होने का गौरव प्राप्त करे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज का चौथा पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से अध्याय 36 पद संख्या 16 से 28 तक ले लिया गया है। इस पाठ द्वारा नबी एजेकियल हमें बताते हैं कि ईश्वर कितना दयालु और क्षमाशील है। इस्राएली पाप करके अपवित्र हो गए थे। ईश्वर कहता है कि वह उन पर पवित्र जल छिड़ककर उन्हें फिर शुद्ध कर देगा और उन्हें नया हृदय प्रदान करेगा। हमने भी पाप किया है, लेकिन बपतिस्मा में हमारा भी शुद्धिकरण होता है और हमें ईश्वर का आत्मा प्राप्त होता है। आइए हम पाठ को ध्यानपूर्वक सुने। चौथा पाठ। यहूदी लोग देव मूर्तियों की पूजा करने के कारण अपवित्र हो गए थे। ईश्वर कहता है कि वह उन पर पवित्र जल छिड़ककर उन्हें फिर शुद्ध कर देगा। इस तरह बपतिस्मा के जल द्वारा मनुष्य अपने पापों के दूषण से शुद्ध हो जाते हैं। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 16 से 28 तक। पाठ का मूल विषय है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़का दूंगा और तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी यह कहते हुए मुझे सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इस्राएल के लोगों ने अपने निजी देश में रहते समय उसे अपने आचरण और व्यवहार से अशुद्ध कर दिया। उन्होंने देश में रक्त बहाकर और देव मूर्तियों को स्थापित कर उसे अपवित्र कर दिया। इसमें मैंने उन पर अपना क्रोध प्रदर्शित किया।
मैंने उन्हें राष्ट्रों में तितर बितर कर दिया और वे विदेशों में बिखेर गए। मैंने उसके आचरण और व्यवहार के अनुसार उनका न्याय किया गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्र में से निकाल कर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। पुराने व्यवस्थान के पाठों की समाप्ति के साथ ही हम नए व्यवस्थान में प्रवेश करते हैं और पास्का का आनंद अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाता है। अभी महिमागान के द्वारा हम पिता परमेश्वर को उसकी महानता और उसके कार्यों के लिए महिमा देते हैं। हम पुत्र ईश्वर को उनके मुक्ति कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं तथा पवित्र आत्मा को भी उसके कार्यों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मंगलदान के साथ ही अब वेदी की बत्तियां जला दी जाती है। 2 दिनों के मौन के बाद अब घंटियां बजने लगती है। अतः आइए हम बड़े आनंद और उमंग के साथ खड़े होकर मंगल गान करें। Hallelujah.
बगाए रख, ताकि हम शरीर तथा आत्मा में नवीन बनकर तेरी सच्ची सेवा कर सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र कार्य करते हैं। आज का 5वां पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 3 से 11 तक से लिया गया है। पाठ बपतिस्मा से संबंधित है। यीशु का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। बपतिस्मा के द्वारा हम उनकी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं तथा नई जीवन प्राप्त करते हैं, पाप की गुलामी से मुक्त होते हैं। 5वां पाठ, जो बपतिस्मा ग्रहण करता है वह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें पाप पर विजय पाने की शक्ति दी है। इसलिए बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हमें एक नया जीवन जीना चाहिए, जो ईश्वर को समर्पित और निष्पाप हो। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 3 से 11। अब हम मुख्य आधा के पीछे हालेलुया अर्थात ईश्वर की स्तुति हो 3 बार गाते हैं। यह आनंद की ध्वनि है जो पास्का काल की समस्त धर्म में यहाँ पूछती रहेगी। कृपया आप सब खड़े हो जाओ। मेरे पीछे प्रभु की पुनरुत्थान की घोषणा करेंगे। प्रभु
अध्याय 24 वचन संख्याएं 1 से 12 तक। सप्ताह के प्रथम दिन पांव फटते ही नारियां तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्यों को लेकर कब्र के पास गए। उन्होंने कब्र को पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। वे इस पर आश्चर्य कर रहे थे कि उजले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते? त्याग कर जागे रहना नहीं है, बल्कि जागरण का अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी चीज की प्रतीक्षा में जागते रहना। पास्का जागरण में हम उत्सुकता पूर्वक महिमा में पुनर्जीवित ख्रिस्त से मिलने और उनका अभिवादन करने की प्रतीक्षा करते हैं। विश्वास के द्वारा आज हम ख्रिस्त को जीवित और महिमा संपन्न देखते हैं। वास्तव में हम उन्हें हमें और हमारे बीच में उपस्थित हम सबों में नव जीवन का संचार करते हुए हम सबों को अपने सदृश बनाते हुए हम सबों को अपने साथ एक बनाते हुए पाते हैं। आशीष एवं बपतिस्मा की प्रतिज्ञा की करें। प्राचीन काल में बपतिस्मा लेने वालों को जल कुंड में 3 बार डुबाकर निकाला जाता था। आजकल डुबाया नहीं जाता, लेकिन बपतिस्मा लेने वालों पर 3 बार जल उड़ेला जाता है। बपतिस्मा के समय हमारे साथ भी यही हुआ था। इसी घटना की याद दिलाने के चिन्ह स्वरूप हम पर पवित्र जल छिड़का जाएगा। इसके लिए पुरोहित सर्वप्रथम जल को आशीष प्रदान करेंगे। जल की आशीष से पहले आइए हम स्वर्ग के दूतों एवं संतों की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से जल को पवित्र करे। तो आइए हम संतों की विनती के लिए घुटने टेकें। सब संतों की स्तुति विनती। प्रभु हम पर दया कर, जिस हमारी विनती सुन, हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग पिताए परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र मसीहा तारनहार हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर। प्रिय पावन परमेश्वर हम पर दया कर। पवित्र माता
साक्षीगणों हमारे लिए विनती कर। हे संत पेट्रुस संत पौलुस हमारे लिए विनती कर। हे संत योहन संत थॉमस। सभी संतों की स्तुति विनती हो गई और अब जो है वो जल की आशीष होगी। हमारे पुरोहितों के द्वारा जल की आशीष दी जाएगी। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने प्रभु ईश्वर से दीनता पूर्वक निवेदन करें कि वह इस जल को आशीष दे जिसे बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा। प्रभु कृपा पूर्वक हमें नवीन बना दे ताकि हम उस पवित्र आत्मा के प्रति सदा ईमानदार बने रहें जिसे हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है। कुछ देर मन ही मन हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरी प्रजा इस परम पवित्र रात में जागरण कर रही है। इसकी सहायता कर। हम स्मरण कर रहे हैं कि तूने अद्भुत रीति से हमारी सृष्टि की और उससे भी अद्भुत रीति से हमारा उद्धार किया। तो इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। तूने जल की सृष्टि की ताकि यह भूमि को उपजाऊ बनाए, हमारे शरीर को स्वच्छ करे और हमारी प्यास बुझाए। तो जल के द्वारा अपनी दया भी प्रकट की है। तूने अपनी प्रजा को लाल सागर पर उतार कर उसे दास्ता की बेड़ी और मरुभूमि में उसकी प्यास बुझाई। जल के प्रतीक द्वारा नबियों ने घोषित किया कि तू मानव जाति के साथ नया विधान स्थापित करेगा। जब ख्रिस्त ने यरदन का जल पवित्र किया तो तूने उसी जल के हमारे दूषित स्वभाव को नवजन्म के स्नान से नवीन कर दी। यह जल हमें अपने बपतिस्मा की याद दिलाए ताकि हम अपने भाई बहनों के साथ आनंद मना सकें जिन्होंने पास्का महोत्सव में बपतिस्मा ग्रहण किया है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अभी बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराई जाएंगी। जब हम नन्हे थे तो हमने मोमबत्ती ली थी। अभी हम स्वयं अपने अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर ख्रिस्त से जीवन बिताने की प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा दोहराने के लिए हम सब अपने अपने मोमबत्तियां जलाकर खड़े हो जाएंगे। मोमबत्ती नहीं है, बेटा खड़े हो जाएंगे और अपना दाहिना हाथ पास्का मोमबत्ती की ओर बढ़ाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, पास्का संस्कार के द्वारा हम बपतिस्मा में ख्रिस्त के साथ अपना दिए गए ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सकें। इसलिए 40 की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम अपने पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं, जिनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया है और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ,
क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ। क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, विश्वास करते हैं। क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो कुमारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन हम विश्वासियों का निवेदन व्यक्ति बोलते हैं। मिस्सा पूजा का शेष भाग सामान्य ढंग से संपन्न होता है। प्रिय भाइयों बहनों, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को मृतकों में से जिलाया और भक्त स्त्रियों ने उनके पुनरुत्थान के संदेश की घोषणा की। इस शुभ संदेश पर विश्वास करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, हम याजक वर्ग ख्रिस्त की प्रजा का भली भांति नेतृत्व करते हुए अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभा सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस संसार में विधि है पवित्र यूकरिस्तीय समारोह। अतः आइए हम पूरी भक्ति से इस समारोह में भाग लें और यीशु ख्रिस्त के क्रूस मरण तथा पुनरुत्थान के सहभागी बने।
इन्हें हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष आलम जोजो और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर, इनकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। अपने सेवक सेविकाओं के सुधीरे, इन सब की भी सुधीरे जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं, इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवन, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे कलीसिया से संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की माता तथा फिर नित्य पानी मरियम का सदा पूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वंदनीय यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेट्रुस और पौलुस, आंद्रियास, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बार्थोलोमी, मत्ती, सिमोन और थदेयुस, लिनुस, एस्तुस, क्लेमेंट, सिस्टुस, कॉर्नेलियस, सिपियानुस, लॉरेंसियुस, यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ
करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। और शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य वे जो प्रभु के पवित्र बलि भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मनुष्यों की मुक्ति का मेरा विदेश और मेरी आत्मा चली जाए। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। Hallelujah,
पवित्र संस्कार से पोषित किया है। दयापूर्वक हमें मन और हृदय की एकता प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा समारोही आशीष है। कृपया आशीष पाने के लिए सिर झुकाएंगे। हमारे पुरोहितगण आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज के पास्का महोत्सव द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। वह अपनी करुणा के कारण आप लोगों को शैतान के सभी प्रहारों से सुरक्षित रखे। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों को अनंत जीवन का सहभागी बनाया है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का पुरस्कार भी प्रदान करे। अब तो प्रभु के दुखों के दिन समाप्त हो चुके हैं। आप लोग हर्षित मन से पास्का पर्व मनाए। आप लोग क्रिस्त की सहायता से और आत्मा में उल्लसित होकर स्वर्ग राज्य के पर्वों में भाग लें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, पूर्ण जीवित यीशु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए, खुश परब, खुश परब, खुश परब। चलिए, जय शु और सब मिलते जुलते हुए जय शु खुश परब, जय शु खुश परब। चलिए, जय शु खुश परब, जय शु खुश परब, जय शु खुश परब। चलिए, जय शु खुश परब।
सब देखिए कैसे मिल रहे हैं हम लोग। जय श्री कृष्ण प्रभु, जोर जोर से बोलिए। जय श्री कृष्ण प्रभु। चलिए जय श्री कृष्ण प्रभु। जय श्री कृष्ण प्रभु। कौन कौन नहीं पहुंचे उधर? चलो जय श्री कृष्ण प्रभु। खुशपरा इधर सब मिले, आप उसमें कहाँ थे? हाँ जब पीछे तरफ थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। है ना, सब आओगे, ठीक है ना? हाँ हाँ।